के पॉइंट पे देखें तो ये है गति शक्ति का आइडिया। मोटे तौर पे तालमेल इसका इरादा है। साकेत जी, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि तालमेल होगा और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलेगी, लेकिन कई चीज़ें हैं कि आप थोड़ा और क्लियर करिए, आपने अगर समझा हो तो। क्या ये एक मॉनिटरिंग एजेंसी होगी, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी होगी, क्या ये अप्रूवल्स भी दिलवाएगी, और क्या ये इस बात को भी इंश्योर करेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल्स मिलने हैं वो समय मिलने चाहिए? क्योंकि जितने कॉस्ट ओवररन के या इंफ्रा के डिलेड प्रोजेक्ट हैं उसमें ज़्यादातर लैंड एक्विजिशन के या इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस के होते हैं। तो ये जो एजेंसी है गति शक्ति प्लेटफॉर्म, ये कैसे मदद करेगा इन सब चीज़ों में? नमस्कार नीरज जी। क्योंकि आर्थिक विशेषज्ञों ने बात कर ली है तो मैं थोड़ा उपभोक्ताओं की तरफ से बोल दूंगा। जी बिल्कुल। हम सभी की कॉलोनी में देखा होगा कि पहले कोई आएगा खोदने के लिए, कि वो पानी की लाइन ठीक करने के लिए कोई आएगा, वो खोद देगा, तब तक बरसात हो जाती है, पानी भर जाता है, वो पानी चला जाता है बिजली में। फिर बिजली वाला कहता है तो पानी वाले ने खराब किया, बिजली की लाइन कट जाती है, वो 3 महीने बाद आता है। जब वो खोदने आता है तो उसके बाद पता चला गैस पाइपलाइन इंद्रप्रस्थ गैस है किसी और की होती है, वहां पे कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह से हम लोग कई बार, जो अभी पहले बात भी हुई थी कि हाईवे अप्रूव हो जाता है या बाईपास अप्रूव हो जाता है, स्पेशली हमारे छोटे शहरों में, और पता चलता है बाईपास बन गया, रोड चौड़ी हो गई, पर एक रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज, क्योंकि वो ब्रिज अथॉरिटी बनाती है तो इसलिए वो नहीं बन पाया। तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये होगी कि एक जो पोर्टल बनेगा उसमें अगर मान लीजिए दिल्ली से आगरा के बीच में कोई रोड बनने जा रही है तो हर व्यक्ति को पता होगा, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनना है हाईवे के बगल में तो वो सोलर वाले भी प्लान कर सकते हैं कि भाई इतनी जगह होगी, 30 फुट दोनों साइड पे जगह होगी, इस पे हम लोग पैनल्स लगा सकते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी से बात कर लें। सिमिलरली अगर किसी को ऑप्टिकल फाइबर ले करना है बगल में, वो भी साथ साथ हो जाता है। तो पहला तो है कि एफिशिएंसी, जो कि कई लोग बात कर चुके हैं, एंड एफिशिएंसी में एक है प्लानिंग की एफिशिएंसी, दूसरी है अप्रूवल की एफिशिएंसी। क्योंकि बार बार अप्रूवल के लिए जाते हैं, ग्रीन ट्राइब्यूनल में 5 एजेंसी जाए या एक मास्टर प्लान लेकर के जाए, अगर पोर्टल पे विजिबिलिटी होगी सबकी तो सब लोग एक साथ जाकर के अप्रूवल ले सकते हैं। तीसरा होता है कि जो वेस्टेज की बात होती है, कई बार होता है कि हर जगह पे रोड रेल जो मल्टी मॉडल होता है वो कभी कभी या तो कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को या डुप्लीकेशन और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। और चौथी चीज होगी कि ऑप्टिमाइजेशन जो होता है कि प्लानिंग जब होगी, आजकल जैसे बोलता है हाईवे वाले एक समय पे प्लानिंग करते हैं अगले 10 साल का देख के, फिर 3 साल बाद वहां पे मान लीजिए लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहा है तो 3 साल डिले के बाद 10 साल की और प्लानिंग करता है। एक साथ जब प्लानिंग होगी तो कम से कम अगले 20 साल की प्लानिंग हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि जो उपभोक्ता है, चाहे वो कंज्यूमर हो, छोटे लेवल पे मेरा जैसा व्यक्ति हो जिसको कॉलोनी में रोड के बगल में मेट्रो की डिगिंग देखनी है, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है, या सबसे बड़ा जो कि हम लोग बात नहीं कर पाए हैं, एफपीओ जो बन रहे हैं हमारे गांव में, उनको देखना है कि ग्रामीण इलाकों से किस तरह से पहुंचानी है अपने प्रोड्यूस को बड़े शहरों में। इन सबको अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय प्लान करने की चांस मिल जाएगी। एक चीज और मैं कहूंगा कि केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग फोकस शायद कर जाते हैं रोड्स वगैरह पे, साथ साथ जो अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज का हो रहा है काम, उसमें भी इससे बहुत फर्क आएगा मेरे हिसाब से, कि अगर कोऑर्डिनेशन रहेगी कि अर्बन में क्या क्या हम कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, कैसे ट्रैफिक डिस्कशंस होंगे, किस तरह से हम क्लाइमेट को मैनेज करेंगे, आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर ये पूरा देश के लिए। गेम चेंजर हो सकता है ये। अच्छा जफर भाई बताइए कि ऑन ग्राउंड अप्रूवल में कैसे मदद करेगा? मुझे जो अब तक ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपको ये समझने में आसानी होगी कि डबलिंग ट्रिपलिंग ना हो किसी काम की, तो आप एक डेटा हैवी प्लेटफॉर्म से ये रिसोर्स कर लेंगे कि कहाँ क्या हो रहा, तो आपकी समझ में आएगा उससे। लेकिन उससे आगे फिर ये आता है कि इम्प्लीमेंट जब होगा तो ऑन ग्राउंड अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी बहुत सारी, जो कि स्टेट परव्यू में आती हैं, और इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो उसमें आती। तो क्या ये प्रावधान भी इसमें है? देखिए नीरज जी, पहली बात तो कि ये पूरा प्रोसेस जो है, जो मास्टर प्लान, इसको स्पेयर हेड और ड्राइव जो करेगा वो कॉमर्स मिनिस्ट्री करेगा। ओके ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही रहेगा ये जो पूरा मास्टर प्लान, और इसके अंदर जो 16 मिनिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके सेक्रेटरीज जो है और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके हेड बनेंगे। एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें चेंजेस, इसके सारे चीज़ का ध्यान रखेगी।
वन विंडो क्लियरेंस की भी बात है कि एक विंडो में क्लियरेंस से मतलब एक ही साथ सारे अप्रूवल भी मिल जाएंगे, इसके इस दिशा में भी इसमें कोशिश की गई है। तो कुल मिला के जो देखिए अभी हमारे पास 2-3 चीज़ें जो हमें जो अगर आप मुद्दे में सिर्फ छोटे सी चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमें अगर टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए कि एवरी रुपी वी स्पेंड उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, अगर रेलवेज पे होता तो 6-7 रुपये का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल जीडीपी में, अगर रोड्स में होता है तो 3-3.5-4 रुपये तक का होता है। ऐसे मतलब ओवरऑल बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लेके 5 रुपये का आपका कंट्रीब्यूशन जो है नेशनल जीडीपी में होता है। तो हमारा फोकस जो है 3-4 चीज़ें, फर्स्ट कि ये हमारे इकोनॉमी बड़ी होगी, जीडीपी ग्रोथ तेज़ी से होगा और जो हमारा टारगेट है वो होगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। तो और वाकई जो चीज़ें अभी जैसा आप लोग कह रहे थे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं तो अलग मिनिस्ट्री अलग तरीके से सोचती है, यहाँ एक ही ये एम्पावर्ड कमेटी जो है जो बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, वो होलिस्टिक व्यू लोगी और अप्रूवल जो है वन विंडो क्लियरेंस मिलेगा इस सारे प्रोजेक्ट जो किए जाएंगे। तो इससे काफ़ी आसानी होगी, कोई भी जो काम ऐसा नहीं कि दोबारा उसको किया जाए, ये सारे लोगों के सहमति से एक बार इसको अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करना हो तो इसको अधिकृत किया गया है इस कमेटी को कि उसमें चेंजेस भी, इस मास्टर प्लान में चेंजेस करना है तो यही कमेटी करेगी जो सेक्रेटरीज की कमेटी है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में। तो मुझे लगता है कि अब तक जो क्या होता था कि अलग मिनिस्ट्री अलग नहीं, जफर भाई इसमें बहुत सारे जो वो सिंगल विंडो तो अच्छी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आएंगे ना सर, तो वो मतलब स्टेट और सेंटर का क्या इसमें कोऑर्डिनेशन होगा? देखिए मैं आपको एक बात, अभी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे कम है, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जितनी जानकारी उसके बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स के साथ ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि स्टेट जो है और वो सारे अप्रूवल सेंटर को, जब सेंटर देती है एक अप्रूवल तो सारे स्टेट्स के अप्रूवल के साथ ही देगी। ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। उसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट तो सारे हर तरह से उसमें कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत जो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है या उस दिशा में है, मेरे ख्याल से वो भी हो जाएगा, वो भी बाकी स्टेट्स के साथ भी है। लेकिन ये जो वन विंडो क्लियरेंस विल इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रूवल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रूवल, तो वो कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। ये इस पूरे जो मास्टर प्लान की सोच है और इसीलिए इसमें जो अप्रोच है कि जो तेजी से ये काम पूरा होगा। जी दिलीप सर, ये जो प्लान है ना, ये एक्चुअली बहुत मतलब जब भी हम लोग सड़क पे निकलते थे आज से 15-20 साल पहले, तब भी दिमाग में ख्याल आता, जिसको भी एक्सप्लेन किया मिश्रा जी ने, कि एक ही जगह में 5 आदमी अलग अलग टाइम पे काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी हो जाती है। इससे ये लग रहा है कि कम से कम ये तो बहुत हद तक बचेगा कि आप उस जैसे एक टनल आपको बना लिया, एक सड़क बनानी कहीं से, अब आपका भी प्लान है किसी दूसरे का भी प्लान है, तो उससे कॉस्ट भी बचेगी और प्लानिंग करने में ईजी होगा। तो आप लोग चूंकि इंडस्ट्री को बहुत सारे इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है, तो 2-3 मुझे की बेनिफिट इससे बताइए जिससे हमारे जो लोग सुन रहे हैं इसको और अच्छे से समझ पाएं कि ये योजना कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो इसके जो है, आज जैसे आपने कहा और प्रधानमंत्री ने भी उदाहरण दिया था इसका, एक